कन्हैयालाल जैसे हत्याकांड हुआ, उसमें जो हत्या करने वाले जो लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये बात सबको मालूम है। लेकिन जिस कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन कांग्रेस में शुरू हुए अंतरकलह अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस 5 सीटें चित्तौड़गढ़ विधानसभा की हार गई, लेकिन हार का कारण जिला अध्यक्ष मानते हैं सनातन धर्म का भाजपा का प्रचार और कन्हैया लाल की हत्या पर भाजपा का बार बार दोहराना। वह ये नहीं मानने को तैयार है कि कहीं कहीं भीतरी घात हुआ है, कहीं कहीं कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने हार को परिणाम में बदला है। वह सिर्फ ये मान रहे हैं कि भाजपा बार बार लोगों को सनातन के नाम पर भावुक करती रही, कन्हैयालाल हत्या के नाम पर भावुक करती रही और इसी कारण कांग्रेस हार गई, बाकी कांग्रेस नहीं हारती। कांग्रेस की हार क्यों हुई, इसका सबसे बड़ा कारण आपसी भीतरी घात है। कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से की गई बगावत है, ये सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बात पच नहीं रही। और इसके बाद भैरूलाल चौधरी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि कहीं कहीं हार के कारणों की जांच भी होनी चाहिए, इस पर मंथन भी होना चाहिए, लेकिन वो हार का बड़ा कारण भाजपा को मान रहे हैं। और वो बार बार ये कहते रहे कि हार का कारण तो सनातन धर्म की बार बार प्रचार है, सनातन धर्म के लिए लोगों को किया गया भावुकता के कारण कांग्रेस हारी है। कन्हैयालाल हत्याकांड के को बार बार कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने इस्तेमाल किया, इसलिए भाजपा हारी है। कहीं न कहीं इस बात पर मंथन जरूरी है कि कांग्रेस आखिर हारी क्यों, किन कारणों से हारी। टिकट कटने के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, जैसे लोग सार्वजनिक तौर पर बयान देते रहे कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ, जब तक भाजपा ने कई सनातन की बात नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस उन पर कार्रवाई करने से कतराती रही। कहीं कहीं राजनीतिक द्वंद्व चलता रहा और इसी कारण कांग्रेस की हार हुई है। आज कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें खुलकर इस बात को कहा गया कि कन्हैयालाल के हत्यारों का तो जुड़ाव भाजपा के नेताओं से था। इस बात का दावा किया डेयरी चेयरमैन और बड़ी साजिश से कांग्रेस के प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने। उनका कहना था कि जो हत्यारे थे वो गुलाब कटारे के संपर्क में रहे थे और उनके फोटो भी वायरल थे, इसलिए ये हत्या के जिम्मेदार स्वयं भाजपा है। इन सब के बीच जहां कांग्रेस में द्वंद्व चल रहा है, उसको थामने का नाम कोई नहीं ले रहा। बस वो खाली आपसी खींचतान पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। वो प्रयास किया कि जिला कांग्रेस का जो संगठन है वो अच्छी तरह से चले, और हमने प्रयास किया, लेकिन कम समय मिला। पूरे जिले में हम जितना जो करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, और पूरे मेवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव में हार हुई है, तो निश्चित रूप से उस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करने की जरूरत है। और मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा, इस हार के पीछे भी कोई ऐसा कारण है, और मेरी नज़र में तो कम से कम जो प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के भी नॉलेज में है, और मेरी नज़र में भी एक ही चीज़ आ रही है कि सनातन के नाम पे जो सामने वाली पार्टी थी चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम रहा कि आज कांग्रेस पार्टी 500 विधानसभा सीटों पर हारी। कारण ये रहा कि आज उदयपुर में जो एक कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड हुआ था, उसी को बार बार उसी को दोहराया गया। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें भ्रामक फैलाई गई, जिसको आपको रूबरू भी मैं कराना चाहूँगा। ऐसी बातें लोगों के सामने आई है, देखने आई है कि अशोक गहलोत साहब मातृकुंज आए और मातृकुंज में पैसा नहीं दिया और दरगाह में 100 करोड़ दे दिए, बल्कि ये बिल्कुल मिथ्या बात है। लेकिन ऐसी बातें सनातन के नाम पर भ्रामकता फैलाई गई, जिससे कि सभी का ध्यान भ्रमित हुआ। और ये चीज़ें मैंने खुद से नोट की है कि ऐसी चीज़ों से ये कांग्रेस पार्टी चुनाव आई। बाकी कांग्रेस पार्टी के विकास के मामले में कहीं पीछे नहीं रही है, और योजनाओं के मामले में कहीं पीछे नहीं रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए वो ऐतिहासिक थे और ऐतिहासिक ही रहेंगे। आगे भी इतना कोई काम नहीं कर सका और नहीं कर पाएगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। साथ ही साथ आज जो फिर भी अगर चित्तौड़ जिले में हम 500 सीटें हारे विधानसभा सीटें, तो निश्चित रूप से हमारे को भी मंथन की जरूरत है। और निश्चित रूप से मंथन करके संगठन में भी कोई परिवर्तन करने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से
कहीं न कहीं जो लोग बिल्कुल ही पार्टी के विरुद्ध रीति नीति के विरुद्ध करके कोई पार्टी को अगर हराने की ये कर रहे थे, बहुत सारी चीजें उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी अवगत कराया है। तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ ये कार्रवाई अवश्य करेंगे। तो पिछली बार के लिए कुछ दिन बदले डालिए ने तो उससे कोई बात कही और ये खुद अभी आपको रूबरू होंगे बताएंगे। कभी पिछली बार बेरुलाल ने कपासा में कांग्रेस को हराया, आनंदीराम को हराया, ऐसी कोई बात है नहीं और न कोई हुई, क्योंकि मैंने आज तक मेरी जिंदगी में जब से मेरे को समझ संभाली है 2000 के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रति मैंने रत्ती भर भी कभी निष्ठा में कोई कमी रही ही नहीं और न कभी रहेगी। मेरा एक ही है लक्ष्य, मैं बहुत राजनीतिक आदमी नहीं हूँ लेकिन संगठन का आदमी जरूर हूँ और आज जिस पद पे भी रहूँ कर्तव्य निष्ठा से उस पद का निर्वहन किया है। 139वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उस दिन पार्टी के हार के अलग अलग कारण, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि जो चीजें कन्हैयालाल जैसे हत्याकांड हुआ, उसमें जो हत्या करने वाले जो लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये बात सबको मालूम है। लेकिन जिस तरीके से उसको प्रचारित किया गया कि जैसे कांग्रेस ने कोई, बल्कि 3 घंटे में ही उन अपराधियों को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको सजा, कानून उनको सजा दे देगा, वो विचाराधीन कैदी आज भी हो गए। हालांकि उसकी जांच एनआईए कर रहा है जो कि राजस्थान सरकार के अधीन है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से उस मुद्दे को उछाला गया, धर्म के नाम की राजनीति, जिस तरीके से सामने वाली विपक्ष की पार्टी या बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जो धर्म का मामले में जानते कुछ भी नहीं है। मैं तो आज भी कई लोगों से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप वेदों की जो रचना हुई, वेद व्यास जी ने रचना करी वेदों की, वेद व्यास जी के माता और पिता का नाम भी बताते सामने वाले पार्टी के लोग, तो मैं समझ लूंगा कि वास्तव में आप धर्म का मामले में कुछ जानते हैं। महाभारत की शुरुआत कहाँ हुई और कैसे हुई उसकी भी लोगों को जानकारी नहीं है। हनुमान जी के हृदय में जो एक हनुमान जी का फोटो अपन देखते हैं, वो फाड़े में देखते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि इसमें राम और सीता बैठी, लेकिन उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि राम और सीता है कि हनुमान जी के। बल्कि राम जी को तो अपन देखते हैं हाथ जोड़ते हुए खड़े होते हैं उस फोटो के साथ, कई बार जगह जगह पे। तो जिस तरह की धर्म की राजनीति है, उनसे ज्यादा धर्म के बारे में कांग्रेस में भी लोग जानते हैं, भगवान में आस्था के बारे में ज्यादा समझते हैं। लेकिन जिस तरीके का चुनाव एक तरह से कई टाइम से कर दिया गया और वो नुकसान कांग्रेस पार्टी को धर्म का नाम का हुआ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि धर्म का नाम से ही बीजेपी जीती। विकास का एजेंडा जीरो था पूरे चुनाव। आज भी आप देख लीजिए कि जिस तरीके की योजनाएं सीएम बनते एक आदेश पारित किया गया कि जो वर्क ऑर्डर हुए हैं वो सारे पेंडिंग हो गए, नया जो ऑर्डर काम नहीं चालू हुआ वो काम चालू नहीं होंगे। विगत कई समय से जितनी भी योजनाएं, अब सरकार बने हुए 1 महीना हो गया, आचार संहिता 2 महीने नहीं 3 महीने का, जितने भी कई जैसे मिड डे मील का, चाहे डेयरी का पाउडर का मामला हो, चित्तौड़ डेयरी का भी 41 करोड़ रुपए बाकी है, या अनुदान की बात करें तो 5 रुपए दूध प्रति लीटर के अनुदान का पैसा भी बाकी है 2023 से। अब इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समस्त पैसा रिलीज करें और जनता को राहत प्रदान करें और विकास के जितने भी कार्य है उनको गति प्रदान करें। एक अभी अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि एक मीडिया हाउस जो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के, चाहे मैं ने कोई स्टेटमेंट ऐसा कोई जारी नहीं करा था कि बेरूलाल जी चौधरी ने पिछली बार कांग्रेस को हराया, जबकि सारे लोग थे, अध्यक्ष जी भी उसमें बैठे हुए थे, मैं बोल रहा था। लेकिन फिर कल के एक न्यूज में मैंने पढ़ा पेपर में कि ऐसा स्टेटमेंट कि पिछली बार उन्होंने मैंने कहा था कि शंकर जी बेरुआ के मैं पक्ष में नहीं था, यानी टिकट के पक्ष में नहीं था। लेकिन जब चुनाव टिकट मिला तो मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, और लेकिन जिस दिन 25 तारीख को वोटिंग थी, सुबह 7 बजे गांव में जाके
और रूद में जाके बाइक में मेरा उधर वोटिंग हो रही थी और मैं 3 घंटा वहां प्रचार कर रहा था। इसलिए कांग्रेस का प्रचार कर रहा था कि मेरा गांव और मेरी पंचायत से कहीं कांग्रेस हार नहीं जाए और लोग अंगुली उठाए। तो मेरी पंचायत से, मेरे गांव से 121 से कांग्रेस जीती और पंचायत से 221 से कांग्रेस जीती। जबकि मेरा जितने भी लोग थे बड़ी शादी में लगे हुए थे, वहां पंचायत में कोई काम करने वाले नहीं थे, फिर भी वहां जाके काम करा। एक किसी मीडिया के द्वारा ये कहा जाना है कि कांग्रेस को बद्रीलाल जाट कांग्रेस के पक्ष में या शंकरलाल पटवारी के पक्ष में नहीं थी। पक्ष में टिकट के लिए मेरा ये मानना था कि पिछली 2 दफे शंकर जी ने कांग्रेस का खुल के साथ नहीं दिया, तो कार्यकर्ता हर व्यक्ति का अपने अपने कैंडिडेट जितने भी लोग मेहनत करते थे उनके साथ में जुड़े होते तो उसका इफेक्ट नेगेटिव होता। ये मैंने ये बात कही थी, लेकिन उस बात को अलग तरीके से पेश किया गया। बद्रीलाल जी, भी आपने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करी थी, ये बात, इस पर आप अड़ी गए? हाँ, ये बिल्कुल उसमें मीडिया में भी आया था। मेरे पास में इसके कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो, लेकिन मीडिया में आया था और वो मीडिया में जिस व्यक्ति ने हत्या करी उसका पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ में उनकी फोटो आई थी और ये बात हुई थी कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता। आपने कल एक आरोप लगाया था बैठक के बाद कि आपके हार के कारणों का भीतरी कहा थे कारण, तो वो कौन लोग थे उसको स्पष्ट नहीं किया। स्पष्ट है, मेरा आप बूथ उठा लीजिए चुनाव का, कुल 307 बूथ है। हमेशा जिन बूथों से कांग्रेस, कोई 10-20% बूथ ऐसे थे जहाँ कांग्रेस जीतती है वहां से मैं जीता, लेकिन 80% बूथ वो थे जहाँ से मैं चुनाव हारा हूँ। और या फिर उन जहाँ हराया गया वहां पे हार का जो दायरा था वो बढ़ता गया अलग अलग बूथों पर, और ये तो आप सबको मालूम है और जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी हाई लेवल के पदाधिकारी थे, चाहे प्रदेश लेवल के थे, जिनको उन सब ने एक ने भी आके मेरे चुनाव में प्रचार करके या मेरे साथ में एक दिन कोई पदाधिकारी जो बड़े लेवल के थे या जो टिकट के दावेदार थे उनमें से एक भी आके किसी मंच पे या सार्वजनिक रूप से आके मेरे साथ में मैं तो फोटो खींचे ही मैं प्रचार करा। नहीं तो फिर आप हार का कारण सनातन को क्यों मान रहे? फिर तो आप अपनी पार्टी को माने। नहीं, सनातन 2 चीजें हैं। मैं पूरे मेवाड़ में जो कांग्रेस हारी उसका सनातन कारण हो सकता है और बड़ी शादी का कारण अलग हो सकता है। और बड़ी शादी का स्पष्ट कारण है कि आप सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगर टिकट दिए जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जिस तरीके के काम कर रहे थे, आपने बूथ वाइज एनालिसिस करने के लिए मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा और उसमें जो जो पदाधिकारी थे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी नेता हो, चाहे जिलाध्यक्ष ने अभी कहा कि मेरा बूथ मैंने जीता है, बात नेतागिरी, अगर आप टिकट मांगने और पद पे हो तो अपना बूथ तो जीतो। कांग्रेस के जितने भी लीडरशिप जो टिकट के दावेदार थे बड़ी शादी, एक ही नेता के यहाँ से बूथ से कांग्रेस नहीं थी, तो क्या वो जिता रहे थे या हरा रहे थे? हम इसका आंकड़ा ना जिलाधीश, इनका जो आरोप है उसके बारे में आप देखिए, आपका कोई जो आरोप ऐसी कोई बात है नहीं, और वहाँ की बड़ी शादी की जो व्यवस्था थी आप बता रहे हैं, अगर किसी जो टिकट मांगने वाले थे अगर उन्होंने काम नहीं किया है, आज लिख के दिया है, हम प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है और उनके खिलाफ निश्चित रूप से पार्टी कोई एक्शन देगी। नहीं तो जहाँ तक बात बड़ी शादी की, तो कमोबेश कपासन में भी वो स्थिति रही, आनंदीराम बागी के रूप में खड़े हुए दूसरी पार्टी से कांग्रेस हारी है, तो कहीं कि उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी से तो वो थे नहीं, अगर पार्टी छोड़ दी उन्होंने, आरएलपी ज्वाइन कर ली तो हम रोकने वाले कौन रोकेगा? पर कपासन में कई कांग्रेस के ऐसे थे जो उनके साथ में थे। हाँ थे, बिल्कुल थे। मैं ये नहीं मैं भी खुद मान रहा हूँ कि हार के कारणों में सबसे बड़ा कारण वही था। 5 साल तक आनंदीराम खटीक पिछली बार चुनाव लड़ा हुआ था और उसके पीछे उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो भी कुछ उनके साथ लग गए, उसी वजह से कांग्रेस कमज़ोर हुई। उसके साथ साथ जो बागी जो कैंडिडेट था दिनेश मुनकर, उसकी वजह से भी हम दोनों
की भी थी और सनातन की भी थी, तीनों कारण मानते हैं। और इसी वजह से अगर सीधी फाइट होती अपासन में तो निश्चित रूप से कांग्रेस विनिंग थी और जीतती। बड़ी सादरी चुनाव के दौरान प्रकाश चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ सार्वजनिक तौर पर कि इन्हें बाहर करो, ये बाहरी लोग, इन्हें वोट नहीं देना है। उसके बाद भी पार्टी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, उनको जब आपसे प्रत्याशी है हमारे बद्रीलाल जी, इनसे भी बात हुई थी, मैंने प्रदेश शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया था, उनका फॉर्म विड्रॉ करवाया था। नहीं, फॉर्म विड्रॉ होने के बाद सार्वजनिक तौर से उन्होंने बयान दिया, वीडियो जारी हुए हैं, उसके बाद पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप उसके बाद पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, मैं अवगत करा दिया है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है अगर आप तत्काल एक्शन लेते तो हो सकता है आपकी जीत होती बड़ी सादरी। देखिए, एक पूर्व विधायक का मामला है, हमने प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया था उसी टाइम।